तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज आपका हम फिजिक्स का लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, कल आपका वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कल थोड़ी व्यस्तता थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाया। और इस समय एक आध दिन थोड़ा इधर उधर हो सकता है वीडियो आने में, लेकिन आप लोग परेशान ना आइएगा। आगे अगले हफ्ते से आपका वीडियो एकदम टाइम टू टाइम डेली लगभग 1 से 2 वीडियो हर सब्जेक्ट का चढ़ता जाएगा। यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा गैपिंग दे के हर सब्जेक्ट का आपका वीडियो चढ़ता जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, जैसा कि हमने कहा है आप लोगों का मनचाहा नंबर हम आपको हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपका हम ला करके रहेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके लिए हम लाए हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को, कौन कौन से आपके लिए हम आज क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है आपको डेफिनेशन बताना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है इसकी। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान, यानी विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह क्या होता है, वो होता है ये है कि आपका विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी विद्युत द्विध्रुव जो आपका होता है उसी के किसी एक आवेश का मान होता है तथा जो दो आवेश रखे रहते हैं विद्युत द्विध्रुव में, उनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उस दूरी और विद्युत आवेश का जो एक आवेश होता है विद्युत द्विध्रुव का, उसके गुणनफल को जो कहते हैं कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू डी होता है, जहाँ Q जो होता है आपका एक आवेश का मान होता है विद्युत द्विध्रुव के और D जो होता है दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी होती है। अब आपकी दूसरी जो परिभाषा है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसको आप क्या समझते हैं उससे, या इसको परिभाषित करके लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इसका जो है आपकी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, आपका यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एक परीक्षण आवेश, यानी आपका जो विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर मान लीजिए आपका यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q0 रखा गया है, इस पर लगने वाला बल, यानी जो आपका ये परीक्षण आवेश है इस पर लगने वाले बल जो बल होता है और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी जो इसका अनुपात होता है उसी को या इसकी निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है ई बराबर F अपॉन को Q0, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है आपका, F आपका बल होता है जो परीक्षण आवेश पर लगता है और Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे ये कोई आपका विद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ पर कोई आपका परीक्षण आवेश रखा है, इस पर लगने वाले बल, यानी जो परीक्षण आवेश है इस पर लगने वाले बल और आपकी इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है या फिर इसकी जो निष्पत्ति होती है उसी को आपका क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगला यानी कि तीसरा जो आपका है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं या विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या फिर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विद्युत फ्लक्स आपका होता क्या है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसमें स्थित कोई एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसके क्षेत्रफल, जो काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है उसके क्षेत्रफल से जो अभिलंबवत दिशा में गुजरती हैं विद्युत बल रेखा, उन्हीं की संख्या की जो माप होती है उसको आपका विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे जो है फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपका इसका फार्मूला होता है फाई बराबर बंद समाकलन आपका ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ आपका फाई जो होता है वो विद्युत फ्लक्स होता है, ई जो होता है आपका वो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ई जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है और ई जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र होता है और डी ए थीटा जो होता है वो आपका कोण होता है।
अगला देखते हैं आपका कौन सा डेफिनेशन है। अगला जो आपका डेफिनेशन है वो है वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है में किसी बिंदु पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, वहाँ पर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी आपका कोई मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई एक बिंदु है और यहाँ पर आपका धन परीक्षण आवेश है और इसको अनंत मान लीजिए। इस जो आपका ये वैद्युत क्षेत्र है ई, और ये जो आपका धन परीक्षण आवेश अनंत पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र में आपका धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसका कार्य का W का और आपका जो धन परीक्षण आवेश होता है उसके अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। या इसी को ऐसे कहें कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ऐसे कहें, या इनके अनुपात के बराबर होता है, ये कहें। इसी को आपका विद्युत विभव कहते हैं, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W बटा में Q नॉट होता है, जहाँ W एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने तक किए गए कार्य होता है और Q नॉट जो होता है आपका एक धन परीक्षण आवेश होता है। इसी को आपको विद्युत विभव कहते हैं। अगला यानी कि पांचवा जो आपका क्वेश्चन है वो है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या विभव प्रवणता क्या होती है, इसको आपको बताना है। तो विभव प्रवणता जो आपकी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, जो ऐसे वैद्युत क्षेत्र आपका है, इसकी दिशा में जो दूरी परिवर्तन होती है, जिसे डेल्टा x कहते हैं, के साथ विभव प्रवर्तन, जिसे डेल्टा v कहते हैं, की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो दूरी परिवर्तन होती है और उसके साथ साथ जो विभव परिवर्तन होता है, उसी के दर को आपको विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन। इसी को आपको माइनस का डेल्टा v अपॉन का डेल्टा x से लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगला जो हमारा डेफिनेशन है वो है गतिशीलता, यानी गतिशीलता किसे कहते हैं, या फिर गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गतिशीलता आपका जो है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि जो आपका गतिशीलता है वो क्या होता है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुमगन वेग Vd हो, तो गतिशीलता जो आपका गतिशीलता होगा म्यू बराबर Vd अपॉन का ई होगा। यानी कि गतिशीलता का परिभाषा जो है आपका यही यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से हमने जो सूत्र की स्थापना की है, यहाँ से म्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं, और ई वैद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता है और Vd जो आपका अनुगमन वेग है। यानी कि जो आपका गतिशीलता क्या होता है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह, यह एक प्रकार का अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो प्राप्त किया जाता है अपवाह वेग, उसी को आपकी गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और म्यू बराबर आपका होता क्या है, Vd अपॉन ई, जहाँ Vd आपका अनुगमन वेग होगा और ई जो होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अगला यानी कि सातवां जो हमारा है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या इसे कैसे परिभाषित करेंगे आप लोग, आइए देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका होता है वो होता है कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर, यानी कोई धारावाही चालक है उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी आपका जो किसी धारावाही चालक, कोई धारावाही चालक मान लीजिए है ये, इसके अंदर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की कोई तीव्रता है, उसके E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व, यानी ये जो बिंदु है यहाँ पर जो धारा घनत्व J है, उसी का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो बराबर E अपॉन J होता है।
और विशिष्ट प्रतिरोध का और एक प्रतिरोध से सूत्र होता है जहाँ R बराबर रो यल बाई ए होता है। आपने ये सूत्र देखा होगा तो आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सूत्र गलत है। ये इससे यानी प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध का संबंध यहाँ पर दिखाया गया है और ये विशिष्ट प्रतिरोध का मेन सूत्र है, यहीं से निकलता है। ये ट्रांसफॉर्म होकर यहीं से ये वाला फार्मूला आपका निकलता है। अगला जो आपका है वो है चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए, इस प्रकार से करके आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको किसी चुंबक के परितः यानी कोई चुंबक है उसके परितः यानी कि चारों ओर वह क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई चुंबक है उसके परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, मान लीजिए कोई चुंबक है उसके परितः एक क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, यानी कि एक बल आघूर्ण उस चुंबकीय सुई पर आरोपित होता है जिसके कारण वह जो सुई होती है वह एक निश्चित दिशा में जा कर के अपने आप ठहर जाती है। इसी को आपका क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की, इसी को आपका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा। अगला 9वां यानी हमारा अंतिम जो डेफिनेशन है वो है विद्युत चालकता, यानी विद्युत चालकता किसे कहते हैं या फिर विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं या फिर विद्युत चालकता को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी जो आपका विद्युत प्रतिरोध R होता है इसी के व्युत्क्रम को 1/R जो हो जाएगा, इसी को आपका विद्युत चालकता कहते हैं। यानी विद्युत प्रतिरोध जो आपका R होता है इसी के व्युत्क्रम को आपका विद्युत चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो महो होता है, MHO, यानी हिंदी में ऐसे आप लिख सकते हैं महो, ये आपका इसका मात्रक होता है, या इसी को ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, ये आपका मात्रक हो सकता है। यानी ओम जो आपका इनवर्स है ये भी इसका मात्रक हो सकता है। इसकी जो विमा होती है वो m पे -1 घात, l पे -2 घात, t पे 3 घात और a स्क्वायर इसकी जो विमा होती है, ये आपकी इसकी विमा होती है। ये जैसा कि हमने आपको 9 डेफिनेशन आज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में यूपी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है, और आगे इसी प्रकार जो भी डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण नियम है और बाकी डेरिवेशंस हैं और जो भी बनाने की विधि होती केमिस्ट्री में, सब कुछ हम आपको हर सब्जेक्ट का कराएंगे इसी प्रकार आंसर के साथ। आप लोग एकदम धैर्य रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध हम करना चाहेंगे, आप लोग प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए।